नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी। वैसे तो डॉक्टर दुबे हर मुद्दे पर बात करने के लिए एक सशक्त व्यक्तित्व हैं, लेकिन आज हम इनसे एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है MDA अभियान, जो 10 अगस्त से शुरू हुआ है, जिसमें फाइलेरिया निरोध दवाएं घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें खिलाएंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये फाइलेरिया क्या है, किस तरह की बीमारी है, और ये जो MDA अभियान शुरू हुआ है इसका इससे क्या संबंध है? देखिए, फाइलेरिया एक कहते हैं कि मच्छरों के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है, और यह बीमारी जो होता है इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है माइक्रोफाइलेरिया होता है, और यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छरों के द्वारा जाया जाता है। और यह है इसका प्रमुख कारण जो होता है, जब माइक्रोफाइलेरिया बड़ा होकर के जो फाइलेरिया के बनते हैं तो ये हमारे लिम्फेटिक चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। लिम्फेटिक चैनल को जब ये ब्लॉक कर देते हैं तो वहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। तो जिस एरिया में के लिम्फेटिक चैनल को ये ब्लॉक करते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। जैसे ये अगर हमारे अग्रबाहु की लिम्फेटिक करते हैं तो हमारे हाथ में सूजन आ जाती है। हमारे कहते हैं जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, अगर उसको कर देते हैं तो हमारा जो है मिल्क ग्लैंड बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से अगर हमारे जननांगों में अगर ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे जननांग बड़े हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। और इसी तरह से इसका विकृत रूप होता है, जब हमारे पैर की लिम्फेटिक चैनल्स को ब्लॉक करते हैं तब ये जो होता है हाथी पाँव का होता है। यह देखने में तो बड़ी सरल साधारण सी बीमारी लगती है, क्योंकि अगर हमको आज संक्रमण होगा तो तकरीबन आज से 10 से लेकर के 20 साल के बाद इस बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में आएंगे, और उस वक़्त यह बीमारी लाइलाज हो चुकी होती है। इसलिए इसका शुरू में ही नियंत्रण और इसकी रोकथाम करना आवश्यक हो जाता है। जी सर, तो ये जो MDA अभियान शुरू किया गया है जिसमें फाइलेरिया की दवाएं ये स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर खिलाएंगी, इसका इस बीमारी से क्या संबंध है? देखिए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पहले फाइलेरिया की दवा के लिए जो हम लोग खिलाते थे वो दवा जो है जब चिकित्सक होता था तो उनकी अपनी अपनी रिजीम होती थी। कोई 21 दिन खिलाता था, कोई 15-15 दिन के गैप पर 21-21 दिन की 3 साइकिल खिलाता था, तमाम तरह की थी। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से अब ये पता चला है कि अगर लगातार 5 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति DC की एक खुराक खा लेता है तो वह फाइलेरिया से मुक्त हो जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि जो एडल्ट फाइलेरिया के वर्म्स होते हैं वो पर कोई दवाएं असर नहीं करती हैं। वो अपनी लाइफ स्पैन उनका लगभग 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष में वो अपने शरीर में, आपके शरीर में स्वतः डिसइंटीग्रेट होकर के नष्ट हो जाते हैं। माइक्रोफाइलेरिया जो होती है उस पर एक खुराक जो है DC की जो होती है वो सफिशिएंट होती है, उससे वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया है कि 5 वर्ष तक जो व्यक्ति लगातार इस दवा को खा लेता है उसके ऊपर फाइलेरिया का प्रभाव ख़त्म हो जाता है और वह इस बीमारी से मुक्त हो जाता है। सर, तो ये जो फाइलेरिया रोधी जो दवा खिलाई जा रही है, ये इसमें बार बार कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर पीड़ित जो रोगी हैं उनको नहीं खिलाई जानी, तो ये गंभीर बीमारी से ये किस तरह की बीमारी की बात की जा रही है? देखिए, जितनी भी दवाएं होती हैं उनका कुछ न कहते हैं, जैसे हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तो एक एहतियात, वैसे अभी तक DC के खिलाफ जो दवा दी जाती है इसके विरुद्ध कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नोन नहीं है जो किसी के लिए प्राणघातक हो। लेकिन वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है इस दवा को खाने के बाद कुछ लोगों में सर में दर्द होता है, मिचलाहट आ सकती है, पेट में मरोड़ हो सकता है, पेट में दर्द और उल्टियाँ हो सकती हैं, और कुछ लोगों में शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन बाद में ही वैज्ञानिक शोधों से यह भी पता चला है यह उन्हीं व्यक्तियों में होता है जिसमें माइक्रोफाइलेरी ज़्यादा संक्रमण होते हैं। एक तरह से यह इस बात का द्योतक होता है
कि उस व्यक्ति में संक्रमित था और उसने सही समय पर दवा खा ली, अब वो इस बीमारी के दुष्प्रभाव से बच जाएगा। जहाँ तक रही बात की गंभीर उसमें, तो एहतियात के तौर पर हम लोग इस दवा को 2 साल से कम छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नहीं देते हैं, गर्भवती माताओं को दवा नहीं देते हैं, जो गंभीर बीमारी से जैसे कैंसर है या और भी जो अन्य बीमारियां गंभीर जो होती हैं जिसमें जो प्राणघातक होती हैं उसमें भी नहीं देते हैं। उसके पीछे हम लोगों का सिर्फ एक लॉजिक होता है, व्यक्ति अपने यहाँ मरता स्वतः है, लेकिन अगर एक कोइंसिडेंस होता है, जैसे अगर मान लिया हमने फाइलेरिया की दवा आपने खिला दी और हमारी अपनी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई, तो हमारा परिजन तुरंत आपसे कहेंगे कि आपने दवा खिलाई इसलिए हमारे दादा की मौत हो गई जी। तो इस भ्रांति के लिए हम लोग एक एहतियात बरतते हैं। जो अत्यधिक बुज़ुर्ग होते हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, या जो गर्भवती माताएं होती हैं, और जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग दवा नहीं खिलाते हैं। सर, तो ये जो दवा है, ये फाइलेरिया रोधी, ये इलाज करेगी फाइलेरिया की या इनसे बचाव करेगी? देखिए, ये फाइलेरिया जैसा मैंने शुरू में बताया, जो एडल्ट वर्म होते हैं वही बीमारी करते हैं, उन पर कोई दवा प्रभावी नहीं होती है। हमारा उद्देश्य केवल माइक्रोफाइलेरी जो हैं उनको नष्ट करना है, तो यह एक बचाव का तरीका है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा था, प्रिवेंशन इज़ ए बेटर देन क्योर। तो इसीलिए 5 साल लगातार अगर जो व्यक्ति खाता है वो फाइलेरिया से मुक्त हो जाता है। सर, तो ये अभियान पिछले साल भी चलाया गया था, पिछले साल भी लोगों ने इस दवा का सेवन किया था। जी। तो अभी आगे भी कब तक ये दवा ये अभियान चलता ये रहेगा? तो अध्ययन का विषय है, और जब वैज्ञानिक जो भी सरकार दवाएं खिलाती है मास उसमें तो वो एक अपना अनुसंधान कराती है। इसके लिए हमारे ICMR हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो अध्ययन करते हैं और वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स देते हैं। जब वो रिपोर्ट देते हैं, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 5 वर्ष तक दवा खिलाई जानी है। जी सर, एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि ये स्वयंसेवी संस्थाएं और फाइलेरिया रोगियों का जो नेटवर्क है, इसके उन्मूलन में ये किस प्रकार मददगार साबित होगी? देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जी। कहते हैं देवी से ज़्यादा कीमत देवी के पन्नों की होती है। स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है इसको कोई नहीं तब तक जानेगा जब तक कि हमारे साथ स्वयंसेवी संगठन नहीं जुड़ेंगे। हम अपने काम का प्रचार स्वयं नहीं कर सकते। स्वयंसेवी संगठन हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक मानव श्रृंखला बनेगी, गांव में, देश में, जनपदों में, और वो सबके बीच में वो स्वयंसेवी संगठन के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जन समुदाय के लोग होते हैं, जो सर्वग्राही होते हैं, और उनका सहयोग जब हमको मिलता है तो हमारी परियोजनाओं पर परवान चढ़ता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा अपनी जो भी योजना लेकर आते हैं उसको स्वयंसेवी संगठन से जोड़कर ही चलाते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये दवा खाना है बचाव के लिए, इसके अलावा और क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि फाइलेरिया की बीमारी से बचे रहें? देखिए, फाइलेरिया से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम किसी भी प्रकार से फाइलेरिया के संक्रमण से बचें। फाइलेरिया के संक्रमण से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना अत्यधिक आवश्यक है, और मच्छर हर जगह पाए जाते हैं। वो चाहे आपका गोरखपुर की सबसे पॉश सिटी हो, या कॉलोनी हो, या चाहे हमारी मलिन बस्ती हो, हर जगह ये उपलब्ध होते हैं और सार्वभौमिक हैं। इनसे बचने के जो भी प्रॉपर उपाय हैं वो हमें करना चाहिए। पूरी बाँह के कपड़े पहनना चाहिए, शरीर के जो खुले भाग हों उस पर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाना चाहिए, अपने घर के चारों तरफ स्वच्छता रखनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कहीं पर भी हमें पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे जितने भी घर के खिड़की दरवाजे हैं सब पर मच्छर रोधी जालियाँ लगी हों, और प्रयास ये करना चाहिए रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। लेकिन इतनी एहतियात बरतने के बाद भी कोई व्यक्ति यह दावे के साथ नहीं कह सकता है कि उसे मच्छर ने नहीं काटा है।
जी। अच्छा सर, एक मिथ भी है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो ये दवा खाई थी पिछले साल, अब हमको क्या ज़रूरत है, या लोग बहुत हल्के में लेते हैं इसे। तो ये जो माइंडसेट है लोगों का, देखिए, इसको इसका सिर्फ हमने शुरू में ही कहा कि यह दवा जो है लगातार 5 वर्ष खानी है। हुँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बीमारी नहीं, हम हुँ। क्यों खाएं? जी। उसका भी जवाब यही है, बीमारी आपको 10 से 20 साल के बाद होगी। हुँ। आपको जो 10 से 20 साल में भयावहता होगी, उससे बचने के लिए इसको खाना है, हुँ। इसलिए खिलाई जाती है और लगातार 5 वर्ष खाना है। और जैसे अभी हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि इसमें बार-बार कहा जा रहा है कि गंभीर रोगों से पीड़ित रोगी इसको ना खाएँ, तो ये गंभीर बीमारियाँ क्या हैं? देखिए, गंभीर जो भी क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ होती हैं, बीमारी कोई भी, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे ओल्ड एज में अपने आप बीमारी होती है, अगर कोई काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो उसको नहीं देते हैं। कोई न्यूरोपैथी है, कोई ब्रेन का डिसऑर्डर है, कोई गंभीर हृदय रोग है या कैंसर का मरीज़ है, तो ऐसे लोगों को हम ये दवा खिलाने से परहेज़ करते हैं। जी। सर, एक सवाल रह गया, जानना चाहूँगी कि इस दवा का सेवन किस प्रकार से करना है? देखिए, इस दवा का जो हम लोग एहतियात बरतने की बात करते हैं कि यह दवा खाली पेट नहीं खानी चाहिए। हुँ। तो यह दवा, जैसे कि हम लोगों ने कर रखा है, हमारी आशाएँ घर-घर जाती हैं और अपने सामने मरीज़ से जो व्यक्ति होते हैं उनसे पूछती हैं कि अगर आपने नाश्ता कर लिया है, तो वो उनको दवाएँ देती हैं। तो यह दवा अपने सामने खिलाई जाती है, क्योंकि उसका पर्पज़ ये है कि दवा अगर हम दे दिया जाएगा तो दवा नहीं खाएँगे। जैसे कोई हमारे घर आया और आशा दीदी आईं, दवा हमें दी और आशा दीदी ने पूछा कि दीदी तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? तो हम कह देंगे मालिक खेत पे काम करने गए, हमें दे देंगे। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपने मालिक को दवा खिला लूँगी। तो इसलिए दवा आशाओं को अपने सामने खिलाना है और इस दवा को खाने के लिए कुछ खा के ही खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि सामने ही दवा खानी है, अगर आशा आई हुई है और अगर उसमें घर पे उपस्थित नहीं है, अगर वो दवा छूट गई हमसे, तो फिर वो दवा का सेवन कैसे आशा कर उसके लिए सकते फिर हैं? आपके घर आती है, मॉप अप राउंड चलता है, हुँ। उसके दौरान जो है जो घरें छूट जाती हैं, आशा के पास आशा जो होती है 1000 की आबादी पर रहने वाली एक हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वो भी एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता होती है, वो हमारे यहाँ मानदेय पर काम करती हैं और वो गाँव के हर व्यक्ति को जानती हैं कि रमेश कब काम पे जाते हैं, रमेश कब आते हैं, जमालुद्दीन कब जाते हैं, कब आते हैं, और एहतराम कब आते हैं, कब जाते हैं, मुकेश कब घर रहते हैं, वो सब के बारे में जानती है और वो उसी दौरान उसके घर जाती है और वहाँ पर उसको दवा खिलाती है। सर, फाइलेरिया के जो मरीज़ हैं, इनको सरकार की तरफ से क्या-क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं? देखिए, फाइलेरिया मर्ज होता है जब इसमें गंभीर रूप से हो जाता है। बहुत बार जो अंग प्रभावित होते हैं, आपने देखा होगा कि जो हम लोग अपने बैनर पे दिखाते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पैर जो है लगभग 50 किलो का हो गया है। वह विकलांग ना होते हुए भी विकलांग हो जाता है। इसके लिए सरकार ने निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी, निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की है और एक MDA किट हम लोग बांटते हैं, जिसमें जो फाइलेरिया से ग्रसित लोग होते हैं उनमें कॉमन होता है, जैसे अगर हमारे पैर में हाथी पाँव हो जाएगा तो पूरा पैर हमारा सूज जाएगा और हमारी उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है और पैरों पर भी ड्राई स्किन होती है। तो उसके लिए एक हम लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंटी फंगल क्रीम, टॉवेल और उसी के साथ साथ एक मग और बाल्टी, साथ में साबुन दिया जाता है, जिससे कि आप उसकी साफ़ सफाई रख सकें। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगावें और एंटी फंगल क्रीम लगा करके उस पार्ट को साफ रखें। तो ये थे आज हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे जी, जिनके साथ हमने फाइलेरिया से संबंधित अहम जानकारी साझा की। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।